उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन महिला वोट को लेकर सियासी मुकाबला अभी से तेज हो गया है। पहले योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की संभावित योजना की चर्चा ने सियासी पारे को गर्मा दिया था और अब समाजवादी पार्टी ने उससे आगे बढ़कर हर महिला को सालाना 40,000 देने का वादा कर दिया है। मामला सिर्फ पैसों तक नहीं रुका, मुफ्त बस यात्रा, छात्राओं को लैपटॉप और महिलाओं के लिए सुविधाओं का भी ऐलान हुआ है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आखिर सपा का ये दाव क्या है और यूपी की चुनावी राजनीति में आधी आबादी इतनी अहम क्यों हो गई है, चलिए जानते हैं। दरअसल अगस्त की शुरुआत में ही यूपी की राजनीति में महिलाओं को आर्थिक मदद देने की संभावित योजना चर्चा में थी। मीडिया रिपोर्ट में योगी की ओर से महिलाओं को 20,000 की सहायता दिए जाने की बात सामने आई थी और बाद की चर्चाओं में 50,000 तक की सहायता का भी जिक्र हुआ, लेकिन सरकार की ओर से महिलाओं के लिए ऐसी योजना का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था। अब रक्षाबंधन के मौके पर समाजवादी पार्टी ने इस वादे को बाकायदा स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के रूप में सामने रखा है। अखिलेश यादव और डिंपल की मौजूदगी में ऐलान किया गया कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस रकम में हर साल बढ़ोतरी की भी वादे किए गए हैं। लेकिन सपा का दाव सिर्फ 40,000 तक सीमित नहीं रहा। योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल, लैपटॉप, पैसा, पाठशाला, प्रशिक्षण जैसे 5 प्रमुख माध्यमों से सशक्त बनाने की बात कही गई। छात्राओं को लैपटॉप देने और महिलाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का वादा किया गया। सपा ने छात्राओं के लिए साइकिल देने और बंद किए गए करीब 26,000 प्राथमिक स्कूलों को दोबारा से शुरू करने के भी दावे किए हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी महिलाओं और युवाओं को लेकर अपनी योजनाओं पर जोर बढ़ाया था। रक्षाबंधन के मौके पर 60,000 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा योगी आदित्यनाथ जी की ओर से की गई। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों के जरिए महिला और युवा वर्ग को साध रही, तो दूसरी तरफ सपा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादों के साथ मैदान में उतरने का काम कर रही है। तो यूपी की सियासत में आधी आबादी अब सिर्फ वोटर नहीं, चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनती दिख रही। आर्थिक मदद से लेकर मुफ्त सफर, लैपटॉप, दूसरी सुविधाओं तक वादों की ये रेस 2027 में पहले और तेज होने वाली है। अब बड़ा सवाल यही है कि जनता इन घोषणाओं को लेकर कितना भरोसेमंद मानती है और चुनाव के वक्त किसका वादा वोट में बदलता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा, हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आगाज टाइम्स।